गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सत्यजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लासेस में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था कर्व्स और पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ें। थोड़ा बहुत तो नहीं पढ़ा अच्छे से था, बट थ्योरेटिकल चीज़ें, दैट इज नॉट न्यूमेरिकल। हम लोग तो पढ़ रहे हैं मैथ्स, ठीक है, जानकारी भी जरूरी है, अदरवाइज आप सॉल्व कैसे करोगे। तो हम लोग ने पढ़ा था कर्व्स और पॉलीगन्स, और एक्सरसाइज 3.1 भी हम लोग ने कंप्लीट करा था। अभी जो नेक्स्ट जो मतलब वही चैप्टर में हम जो नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे वो है एक्सटीरियर एंगल्स और इंटरनल एंगल्स, दोनों, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी आप बोल सकते हो। अच्छा हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन, ठीक है। तो पता है मुझे, मतलब आज बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बट ठीक है, जो भी मेरा मैसेज देख रहे हैं उनके लिए मैं ये गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, हमको क्या सीखना है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, वो क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स, अच्छा, एक चीज आप बताओ, मान लो इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर हम जब बोलते हैं, आप जब मान लो कि घर भी बनाते हो या जो भी, रूम का इंटीरियर, रूम का एक्सटीरियर होता क्या है। मेनली अगर मान लो कि ये अगर रूम है, तो इसके अंदर जो भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं, इधर जो भी रखना है, कुछ साउंड वगैरह जो भी रखना है, उसको बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर डिजाइनिंग भी बोलते हैं। फिर ये जो बाहर साइड का जो होता है वो दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर यही सेम कॉन्सेप्ट पे चीजें चल रही है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए कि पॉलीगन था, ठीक है, ये वाला पॉलीगन, या फिर मैं ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इजी रहेगा। ये है ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, मैंने जैसे बोला था कि इंटीरियर एंगल्स क्या कौन होंगे, जो अंदर रहेंगे, ठीक है। तो अंदर कौन से एंगल बनते हैं, ये, ठीक है। मान लो कि मैं अगर इसको एबीसी नाम देता हूँ, तो बी ए सी, जब ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जब मतलब पढ़ाना मतलब अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ या आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप ध्यान देना, आप ऐसे एंगल लिखो, क्योंकि एक्सटीरियर जैसे मान लीजिए कि ये तो मैं इंटीरियर में ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी एक्सटीरियर मैं अगर ये ड्रॉ करने लगूंगा, ठीक है, ऐसा करके मैं ड्रॉ करने लगूंगा। मान लीजिए कि ये अभी एक्स वाई और जेड डिटरमाइन कर दिया। अभी ए का मतलब नहीं था, कंफ्यूज ना हो कोई, ए बी और ये सी, ठीक है। मान लीजिए आप ए बोलोगे तो ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है, ये अगर आप सी बोलोगे तो सी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल डिनोट कर रहा है, या फिर आप अगर बी बोलोगे तो ये मतलब ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कौन सा एंगल डिनोट कर रहा है, तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट अगर एबीसी अगर लिखोगे तो आपका मार्क्स कटने का चांसेस है। कोई अच्छा टीचर होगा तो ठीक है, दे देगा, कोई इशू नहीं, लेकिन मतलब एक्चुअली मार्क्स कटना चाहिए, क्योंकि इट्स एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा आप कर रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो अभी मान लीजिए ये जो बी ए सी, ए बी सी और ये ए सी बी, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये जो अगर मान लीजिए इंटीरियर एंगल्स हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे एक्स ए सी, एक्स ए सी। बेसिकली मीडियन वाला एंगल तो सेम रहेगा, बट वही है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो दिखाना पड़ेगा, एक्स ए सी। फिर हो गया आपका ए सी जेड, ए सी जेड, और हो गया आपका सी बी वाई, सी बी वाई। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इंटीरियर, वो हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये पॉलीगन, ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन है, ठीक है। अच्छा, 8 साइड्स, अच्छा, तो ये एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, ये बन जाएगा इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर क्या क्या बनेंगे? अच्छा, अभी एक चीज आपको मतलब ये यहाँ पे लोग गलती बहुत ज्यादा करते हैं, दैट इज कि आप जब एक्सटीरियर एंगल्स बना रहे हो तो आप ध्यान देना कि आप एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो कि क्लॉकवाइज बना रहे हो। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज बना रहे हो तो सारे एंगल्स क्लॉकवाइज में ही एक्सटेंड करना है। जैसे ये तो अभी एक्सटीरियर एंगल बना नहीं है, जैसे ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बनाया तो ये मान लीजिए कि आपका डायग्राम दिया गया, आपको इस पे एक्सटीरियर एंगल बनाना है। तो ऐसा नहीं बन जाना चाहिए कि ये इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ये क्या हो जाए, ये क्लॉकवाइज में मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहा हूँ। अब फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसको ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसको मन मर्जी का कहीं डायरेक्शन में मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, बोल रहा कि अभी ये एक्सटीरियर एंगल्स ये सब मार्क पूरा कट जाएंगे। कोई मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज भी है वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ये ऐसा अगर आप बनाओगे। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है कि आप जो जिस तरफ भी आप एक्सटेंड कर रहे हो चीजों, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने, ठीक है, अच्छा इस तरह लिखा गया, इस तरह ड्राइंग अच्छा होता है बट बोर्ड पे नहीं बनता, कॉपी में अच्छा बनता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्टागन। ऑक्टागन अभी करना है क्या, मैंने जैसे बोला था कोई एक साइड ही पकड़ना, मतलब कोई एक डायरेक्शन ही पकड़ना, जैसे क्लॉकवाइज मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये एक्चुअली एंगल हो गया। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, लेट्स सपोज वही सेम ऑक्टागन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा तो ट्राइंगल का जब आप बनाते हैं, मैं कैसे बनाया, तो मैंने इसको बनाया था क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब देखो ऐसे राउंड जैसा ही दिखेगा, जैसे सारे डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके आप ऐसा करके बना सकते हो। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, फ्लो इज लाइक दिस वे। हियर मैंने जो बनाया वो लाइक दिस वे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके समझ में आ गया होगा। ये बस एंगल ड्रॉ कैसे करना है, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। ये एक्सटीरियर हुआ तो इंटीरियर कौन कौन सा होगा, इसका ये 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 और ये। ठीक है, ये सब इंटीरियर एंगल्स बन गए और ये एक्सटीरियर एंगल्स बन गए बाहर की साइड। अच्छा, तो अभी आपको समझ में आएगा अंदर में जो है वो इंटीरियर एंगल्स, बाहर का जो है एक्सटीरियर एंगल, और थोड़ा थोड़ा जो मैंने बताया थोड़ा थोड़ा डिटेल्स। अच्छा, अभी इसके ऊपर कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ रहेगा। ठीक, तो होता क्या है कि मान लीजिए ये हो गया एक ऑक्टागन, पॉलीगन के हिसाब से सोचो क्या होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होने चाहिए, दैट इज n-2 इंटू 180। ठीक है, डिग्री। और ये n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इस हिसाब से मान लीजिए कि ऑक्टागन का कितना होना चाहिए, ऑक्टागन का n इज इक्वल टू 8 है, तो सम कितना होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स का, वो होना चाहिए 8 - 2 इंटू 180, दैट इज 6 इंटू 180, 1080। ठीक है, अच्छा इसके हिसाब से ट्राइंगल का कितना होना चाहिए था, हमको पता है 180 होते हैं, ये लॉ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देखते हैं। n इज इक्वल टू 3 है, तो सम कितना होना चाहिए n - 2 इंटू 180, दैट मीन्स डिग्री, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्वायर का देखते हैं, स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। n इक्वल्स टू 4 है, तो 4 - 2
into 180, that is 2 into 180 is equals to 360 होता है क्वाड्रेंट का 360 डिग्री इंटीरियर एंगल्स मिला जुला के। ठीक है, तो इस हिसाब से सारा चेंज हो गया -2 into 180। अच्छा, तो अभी अभी इस पे क्या है, ये सम है। ठीक है, इसमें कौन सा एंगल क्या है वो नहीं पता। अभी उसके बेसिस पे कैसे होगा, मान लीजिए, बाकी मैं मिटा देता हूँ, फॉर्मूला तक रखता हूँ। तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, अगर ये रेगुलर पॉलीगन याद होगा, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम। ठीक है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई एक सेटिस्फाई होगा, आपने वो मान के चलते। अच्छा, कल मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑल साइड्स सेम और ऑल एंगल्स आर नॉट सेम, ऐसे बुक में भी एक क्वेश्चन है। तो वो ऐसा कुछ फिगर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली है रोम्बस। अब अगर रोम्बस को लोगे, रोम्बस का ऑल साइड्स आर सेम बट द एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये मतलब दोनों के सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक मिल गया तो हाँ मतलब ऑल साइड सेम होते तो ऑल एंगल्स आर सेम हो जाए, जैसे ट्राइंगल के केस में होता है, वैसा नहीं होता पॉलीगन्स के केस में। बाकी पॉलीगन सेटिस्फाई नहीं करते वो चीज। ठीक है, तो दोनों केस आपको देखना पड़ेगा। अगर रेगुलर पॉलीगन मींस ऑल एंगल्स आर सेम, तो ये ऑक्टागन का, अगर मान लीजिए कि ये अगर रेगुलर ऑक्टागन होता इस केस में, देन n इज इक्वल टू 8 होता। मींस सम ऑफ एंगल हम लोग का कितना निकला था 1080 डिग्री। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मींस, इट मींस लेट्स सपोज द एंगल इज x। ठीक है, n इज इक्वल टू 8, तो एंगल कितना होगा, नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 8। तो एक एंगल अगर x का है और टोटल एंगल 8 है, x into 8 इक्वल्स टू 1080। ठीक है, तो x कितना होगा 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 1080 डिवाइडेड बाय 8 2 1, ये हो जाएगा 8 28 24 40 135 डिग्री निकले। ठीक है, ये रेगुलर ऑक्टागन के केस में। मान लीजिए कि कुछ दिया नहीं होगा, रेगुलर इरेगुलर कुछ नहीं दिया होगा, मान लीजिए, तो आप तो रेगुलर ले नहीं सकते। तो इरेगुलर पॉलीगन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। सम, क्योंकि सारे एंगल्स तो अलग अलग निकले, तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते एंगल्स को। नंबर ऑफ एंगल्स इनटू वन एंगल कितना इक्वल्स टू इतना करके वो फॉर्मूला में नहीं डाल सकते। तो इरेगुलर पॉलीगन के केस में कुछ नहीं होगा, बस आप सम निकाल देना। अगर क्वेश्चन में दिया होगा बाकी सारा एंगल्स, तो आप उधर से निकाल लो। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा ऑब्वियसली क्वेश्चन पर अगर पूछा तो दिया ही होगा, नहीं दिया होगा वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। अच्छा, ये मेरा टैबलेट आधा तो खुलता है। अच्छा अच्छा, ये हो गया इंटीरियर एंगल्स तो इंटरनल एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर मान लीजिए मैंने इसका एक्सटीरियर बना लिया, ठीक है, एक्सटीरियर बना लिया, तो ये और ये कितना होगा, अगर 8 को साइड होगा, 8 को इंटरनल एंगल्स है, तो 8 को एक्सटर्नल एंगल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 1 2 3 4 5 6 7 एम छोड़ दिया, 3 4 5 6
6 7 और ये 8, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है। तो 4 5 6 7 और ये 8 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये होना चाहिए। इसका अभी कुछ लॉजिक वगैरह दिया होगा तो दिया होगा, जैसे रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन के केस में क्या होता है, ऑल इंटरनल एंगल्स आर सेम और इंटीरियर एंगल्स आर सेम, राइट। तो अगर इंटीरियर एंगल सेम रहे तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो सेम। आल्सो सेम। अभी ये भाई सब कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल्स तो सेम लिखे तभी एक्सटीरियर एंगल्स कैसे सेम होंगे। देखो अगर मान लो कि ये केस है, ये केस में ये कितना निकला था हम लोग का 135 डिग्री, ठीक है, 135 135 135 135 135 135 135 135, ठीक है। अच्छा अंदर वाला तो 135 निकल गया था, अभी बाहर का निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है दिस इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये वाला लाइन देखोगे तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये ऐसा कुछ बना है 135 और ये निकालना है, ठीक है। अब दिस टोटल एंगल इज 180, 180 से 135 गया, दैट इज कितना बचा 45 डिग्री। तो ये बाहर का 45 डिग्री निकल गया। अगर सेम मैं इसको भी कैलकुलेट करते, ये 135 हुआ तो 180 माइनस 135 45। सिमिलरली ये कैसे 45 45 45 45 45 और ये 45। अभी वो भी प्रूव कर देते हैं, मतलब मिलर के 360 होता ही नहीं, सारा एंगल्स मिला के तो कितना ट्रायंगल है 8, तो 8 into 45 कितना होता है 45 into 8 360 हो गया। जो लिखा हुआ था ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एक लेके हमने देख लिया ये चीज। अच्छा तो अभी अगर मान लीजिए कि तो एक्सटीरियर एंगल्स अगर दिया होगा रेगुलर पॉलीगन के केस में, तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, जैसे x इज इक्वल्स टू 360 था, तो अगर हम x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो 45 निकल जाता है। हम लोग को ऐसे कैलकुलेट करके कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो इसके ऊपर मोस्टली अभी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज, ये आपने समझ लिया पूरा। अच्छा तो पहला एग्जांपल है, फाइंड मेजर x। पहले उसके लिए बनाना पड़ेगा डायग्राम को, वो है कुछ ऐसे ऐसे। डायग्राम बनाना इज डिफिकल्ट, सॉल्व करना इजी ना। 110 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री एंड ये हो गया x, ठीक है। अभी क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो हमको क्या पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, then 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया 160 प्लस 92 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री आंसर, ठीक है, निकल गया, वेरी इजी। अच्छा अब ये ट्रायंगल में कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा पहले इसके लिए बना लेना पड़ेगा डायग्राम, आई थिंक हेक्सागन एक बनाया हुआ है, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सब बना हुआ है। नेमिंग क्या कहते हैं, पी क्यू आर
पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, और अंदर क्या किया गया है, अच्छा सारा एंगल सेम, ए ए ए और ये ए, और ये सारा साइड भी सेम, ठीक है, ओके। अच्छा, तो टेक ए रेगुलर हेक्सागन फिगर 3.4, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, सम कितना होगा, पी क्यू आर कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, फर्स्ट वन इज सॉल्व, कुछ भी दिया हो, भले ही अभी क्वेश्चन में क्या आता है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि मान लीजिए ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, ये 30 डिग्री 32, हाँ 30, ये 70, और ये दे दिया 110, और अभी बोलेंगे कि ये ऐसा कुछ बना देंगे, ठीक है, इसको ये लिख देंगे कि सपोज 150 डिग्री, और मान लीजिए कि हाँ बस इतना ही ले, सपोज ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिया हुआ है। अब पूछेगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की, मान इसको नेमिंग भी दे दिया होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू ऐसा कुछ करके दे दिया होगा, तो बोल रहे हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकल, अभी पॉइंट ये है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, भले ही कोई डाटा दे ना है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि डाटा दिया हुआ है बैठ के कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, और इसका आंसर निकलेगा नहीं, बिकॉज क्योंकि गिवन उतना है नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अननोन निकाल सकते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन से 2-3 अननोन नहीं निकाल सकते। अभी इधर क्या है, इधर ये एंगल नहीं बनाया हुआ है, इधर तो फिर भी निकाल दोगे, ये एंगल भी नहीं है, तो दो एंगल्स है ही नहीं ऐसे, तो ऐसा मतलब इंटरनल एंगल्स पहले निकाल के फिर एक्सटर्नल एंगल्स निकाल नहीं सकते ये केस में, ये केस को मतलब ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब आता है इसको सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्टली 360 लिखना है, अंदर कुछ भी दे दे, ठीक है, तो ऐसे ही करके आना है, इसलिए इजी मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट्स, बट वही है कि अगर आपको पता नहीं है ये चीज तो आप सॉल्व करने लग जाओगे, और सॉल्व करने लगोगे तो आंसर तो निकलेगा कभी नहीं, ऊपर से टाइम चला जाएगा उसमें। अच्छा, सेकेंड केस क्या दिया है, इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर, सब सेम है कि नहीं, यस ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि अंदर है, ये मैं नहीं लिखता रहता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि सेम साइड से और एंगल सेम है, अगर एंगल सेम होता है एक्सटर्नल एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ भी करो पी, इधर से ही लिख देता हूं, ये सारा एंगल इक्वल टू 180 माइनस ए है कि नहीं, ये भी 180 माइनस क्यू 180 माइनस है, पी 180 माइनस है, जेड 180 माइनस है, तो सारा 180 माइनस है, तो सारा का वैल्यू सेम ही है, इसलिए ये यस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, अच्छा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकालोगे, हमको ये कितना साइड से कितना एंगल बना हुआ है, 6 को है, और हमें पता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है, 360 डिग्री, तो साइड चेक हो गए, तो सारा भी सेम भी है, तो मान लीजिए कि ले सपोज इसको मैं P ही ले लेता हूँ, मतलब कंसीडर करने के लिए, तो 6 इंटू पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो P कितना हो जाएगा 360 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है, तो P निकल गया 60 डिग्री, तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल तो निकल गया, इंटीरियर एंगल कैसे निकालो, अभी ये अगर 60 हुआ तो इंटीरियर एंगल तो कैसे भी निकाल सकते हो, ये ए वाला है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है, अगर ये नहीं निकालना, आपको ऐसे जाना है कि n माइनस टू इंटू 180 इक्वल्स टू कितना होता है, ये हो गया 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 4 इंटू 180 दैट इज 720 डिग्री, अभी 720 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दैट इज 6 है इज इक्वल टू 720 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 720 डिग्री बाय 6 दैट इज 120 डिग्री, आप ऐसे ऐसे लॉन्ग करके भी कर सकते हो, ये शॉर्ट भी कर सकते हो, आंसर सेम निकलेगा, लॉजिक भी सेम है इसमें, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, repeat this activity for this case, a rectangular octagon
रेगुलर 20 ये हम नहीं करेंगे, रेक्टेंगुलर ऑक्टागन सेम ऑक्टागन का कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्टागन बना तो ठीक है, ऑक्टागन बन गया। इसका ए ए ए ए ए ए ए और ये पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर एंगल्स मेजर करना है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो सम ऑफ एक्सटीरियर में 360 हुआ तो टोटल कितना है एक्सटीरियर एंगल्स, 8 है। तो 8 इंटू पी ले लेता हूँ उसको 360, क्योंकि सारे तो सेम ही है। तो P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 8, ठीक है। 360 डिग्री बाय 8 कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर अगर निकल गया, इंटीरियर कैसे निकलेगा, इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45, दैट इज 135 डिग्री। ये तो निकला भी था, हम लोग ने जब एग्जांपल एक करा था तो उस टाइम में भी निकला 135 डिग्री, ये हो गया। अच्छा 20 कौन का भी दिया है, ठीक है। तो 20 कौन का, ठीक है, कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, बस कैलकुलेशन कैसे मैं कर देता हूँ, क्योंकि अभी डायग्राम बनाऊंगा उसमें 10 मिनट चलेगा। अच्छा 20 कौन के केस में टोटल इंटीरियर एंगल्स कितना 20, वही तो कर रहे हैं, जो भी ऑक्टागन का 8, ट्रायंगल का 3, क्वाड्रेंगल का 4, पेंटागन का 5, तो जो भी जितना भी है नंबर है उतना इंटीरियर एंगल दैट इज 20। तो एक्सटीरियर एंगल्स भी कितना होगा 20 20। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। दैट मींस 20 ए लेट्स सपोज 20 पी, जैसे उधर उस टाइम में करते थे पी एक्सटीरियर एंगल्स था, तो 20 पी इज इक्वल टू 360। पी इज कितना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 18 डिग्री। पी निकल गया। अच्छा ये हो गया एक्सटीरियर। अभी इंटीरियर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, कितना होता है 162 डिग्री आंसर, ठीक है। इजी है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। आएगा भी तो तभी 2 to 3 मार्क्स होंगे, उससे ऊपर नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 क्या है देखते हैं थोड़ा सा। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अच्छा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन गिवन है, रेगुलर पॉलीगन गिवन है। फिर उसके बाद क्या है, कुछ एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। अच्छा रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, उसका क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स दिया है, ठीक है। अच्छा तो अभी हमको पता नहीं है कि कितना साइड है, पॉलीगन दिया है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू कितना होगा नंबर ऑफ साइड्स n, ठीक है, n ले लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, वो भी n तो रहेगा, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n। अच्छा तो अभी क्या है, तो होना क्या चाहिए n इंटू 45 डिग्री इक्वल्स टू, हमको पता है सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो n इज इक्वल्स टू क्या 360 डिग्री बाय 45, तो कितना होगा 360 डिग्री बाय 45 8। तो n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 होने से वो क्या होता है ऑक्टागन, नंबर ऑफ साइड्स 8 और फिगर को बोलेंगे हम ऑक्टागन। अच्छा
एग्जाम 2 खत्म हुआ अभी। अभी क्या है, एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। थ्री पॉइंट टू काटने से थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता ना जी, तो थोड़ा सा ऐसे स्टाइल से करना पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अच्छा, क्या दिया है, एक्सट्रीम एंगल्स बनाए, ठीक है। अच्छा, ये दिया 125, ये हो गया x, और ये कितना दिया है 125। x निकालना है, क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स लिख लेना है, ऐसे लिख के फिर फॉर्मूला पहले लिखना है, फिर उसके बाद डालना है फॉर्मूला। कहीं पे किसी को मार्क्स काटने का कोई चांस नहीं है, तो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, that is 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो x इक्वल टू 110 डिग्री, पहले का आंसर निकल गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट है, सेकंड बी है, बी। क्या दिया है, ये बनाया है, पेंटागन बनाया है, ठीक है, पेंटागन बन गए। अच्छा, एंगल्स क्या क्या दिया हुआ है, इसको बस, ये हो गया x, ये हो गया 960, ये 90। अच्छा, और ये भी ऐसा है, तो मीन्स दिस इज 90, ठीक है, दिस इज 90 एंड दिस इज हाउ मच 70 डिग्री। 70 90 x 90 60। अच्छा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक से 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो इसलिए इसका इंटरवल दे दिया, एक्सटर्नल आप खुद ही निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कितना कितना होता है 70 डिग्री प्लस 90 से, अच्छा 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंटागन का, ठीक है, 5 एंगल्स हो गए इक्वल टू 360। मैंने इसीलिए अरेंज करके लिखा कि कुछ मिस ना हो जाए। कभी कभी होता है कि टाइम कम रहता है, आप वैसे हटा जाके कुछ भी, मतलब ये इधर से उठा देते तो उधर से उठा देते, तो फिर जल्दी जल्दी में क्या होता है, एक नंबर को 2 बार चढ़ा देते हो और एक छोड़ भी देते हो, आपको लगता है हाँ 500 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल जाना एक के बाद एक, जैसे अच्छा 70 90, अभी ये हो गया 180 प्लस 70 250 प्लस 60 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। हो गया आंसर, ठीक है, इजी, इसमें है ही नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ, अच्छा लिख देता हूं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इसका एंगल ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, सॉरी रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, हैविंग पहला है 15 साइड्स, 15 साइड्स सेकंड है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है 15 साइड्स और एक 9 साइड्स है। अच्छा, तो क्या हमको पता है सम कितना होना चाहिए
360, 15 साइड का मतलब नंबर ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स कितना होता है, होना चाहिए 15। तो 15 इंटू लेट सपोज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटेरियर एंगल इज एन, एन या एक्स जो भी ले सकते हैं, एक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू 360। तो एक्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, आई थिंक 24 निकलेगा, बट रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो आप आपको पता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है। 15 साइड्स हो गया, 9 साइड्स के लिए सेम इधर ही लिख देता हूँ ना, अच्छा ठीक है। सम इज इक्वल टू 360 तो 9 into x is equals to 360, x is equals to 360 degree divided by 9, that is 40 degree। निकल गया, इसका भी x निकल गया, इसका भी x निकल गया, that is exterior angles 24 degree and 40 degree respectively। सेकेंड क्वेश्चन हुआ खत्म हम लोग का, कितना इजी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। How many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angles, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, if exterior angle is कितना 24 डिग्री। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है सेम सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो लेट्स सपोज कितना साइड तो पता नहीं है, तो साइड्स लेट द साइड्स नंबर ऑफ साइड इज n, ठीक है। n इनटू ईच एक्सटेरियर में कितना दिया 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो n कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री, दैट इज 360 बाय 24 कितना होता है, कैलकुलेशन करने का 120 एंड ये 15, तो 15 साइड से इसके, ठीक है, निकल गया। अच्छा, मुझे लग रहा है आंसर लिखने में कम टाइम लग रहा है और क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या ही कर सकते हैं, जरूरतें लोगों को कुछ कुछ चीजें करवा देती है। अच्छा, फोर्थ, हाउ मेनी sides does a regular polygon how many sides does a regular polygon have if each of the interior angles, if each of the interior angles is 165 डिग्री। अब इसमें हम हर जगह तो वो n इज इक्वल टू सम इज इक्वल 360 लगा दे रहे थे, इधर तो वो नहीं है, इधर है 165 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो साइड को तो हम लोग n ले लेंगे या फिर नंबर जो भी है, ठीक है। हमको पता क्या है कि n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू वो होता है कितना, अच्छा n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 165 डिग्री इंटू n। ये मैं कर सकता हूँ, मुमकिन है, बोलो n-2 इंटू 180 दैट इज n-2 इंटू 180 कितना, टोटल सब मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया। अभी ईच इंटीरियर एंगल दिया 165 डिग्री इंटू n, मतलब 165 डिग्री n है नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, और ये भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अलग अलग करके भी निकल सकते हैं, बट आप क्यों नहीं करोगे, एक लाइन में सॉल्व करो। n-2 इंटू 180, तो n तो पता नहीं है, इसको ओपन कर देते हैं, 180 n-360 डिग्री इज इक्वल टू 165 डिग्री
इंटू एन। अच्छा, इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ 180 डिग्री। अच्छा, तो 180 डिग्री इंटू एन माइनस 165 डिग्री इंटू एन, ये 360 चला गया इस तरफ साइड, तो 360 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 165 इंटू एन इक्वल्स टू 360, दिस इज 50 इंटू एन इक्वल्स टू 360, एन इक्वल्स टू कितना हुआ 360 बाय 15, दैट इज 24। तो साइड में 24, तो कितना साइड होना चाहिए इसका, साइड तो हमने किया था, तो 24 साइड्स होने चाहिए वो रेगुलर पॉलीगन 165 डिग्री निकलने के लिए। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना कि जब जितना साइड्स बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो ये एंगल्स बढ़ बढ़ के जाता है। ठीक है, अगर आप ट्राइंगल का देखोगे, देखो एक बस नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है, कुछ के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, जब आप ये बनाते हो स्क्वायर बनाते हो, 60 था, ये 90 हो गया। फिर आप क्या उसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5, ये मान लो कि पेंटागन हो गया, उसका भी अभी एंगल्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी ये बढ़ बढ़ के जब 24 साइड्स हो रहे हैं, दैट इज 165 हो रहा है। देखिए आप वो बढ़ बढ़ के जा रहे हैं, क्यों हो रहा है, मतलब जितना आप एंगल बढ़ाओगे ना वो इतना, मतलब सर्कल जैसा होता है ना कंटिन्यूस, जितने छोटे 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 आप करके जाओगे वो लास्ट में आपको दूर से ना एक कंटिन्यूस लाइन दिखेगा। तो कंटिन्यूस लाइन में उसका और कुछ ये नहीं होता, अगर बहुत छोटा करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 180, तो 180 डिग्री तो होगा नहीं, 179 तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब 180 डिग्री हो जाएगा, इस लाइन से पूरा स्ट्रेट लाइन टाइप का आ जाएगा, तो आप कर नहीं पाओगे फिर कुछ। ठीक है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये मैंने जब इस थोड़ा सा ऐसा सोचा था ना, सब ऐसा निकला था मेरे माइंड से। अभी इसके ऊपर करेंगे कभी, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे ये चीज को। मैं भी सॉल्व करेंगे, कोई किया होगा, ऐसा तो नहीं है कोई करा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है 5। इज इट पॉसिबल टू हैव a रेगुलर पॉलीगन? Is it possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle as 22 degree, with exterior angle as 22 डिग्री? हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। तो लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n। ठीक है, ये पॉलीगन, तो सम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड मतलब नंबर ऑफ एंगल्स इज वही सेम है, साइड जितना होता है एंगल सेम होता है, पहले क्वेश्चन में भी हम देख लिए थे। तो नंबर ऑफ एंगल्स इनटू वन एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो a इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री। तो देखने से तो नहीं लग रहा है डिविजिबल है, करेंगे 22, दैट इज ये हो गया 14, 140, 22 5 है कितना, 22 6 करते हैं ना, 132 डिग्री 8 पॉइंट लग जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 366, फिर 4, फिर वही 140, फिर मैं लगाऊंगा 36, तो ऐसे करके चलते जाएंगे 360, ऐसा करके वो चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये 16 पॉइंट, अभी ऐसा कोई साइड थोड़ी होता है, नंबर ऑफ साइड कितना हुआ ना 16.36, हो सकता है, नहीं हो सकता, हमको तो प्रॉपर चाहिए ना 16 साइड है या 17 साइड है या 18 साइड है। 16.36 करके तो कुछ होता नहीं कि आप मुझे कितना रुपए पकड़ा है, मतलब नोट्स पकड़े, तो आप बोलोगे नहीं 24 रुपये 50 पैसे, पॉसिबल थोड़ी है, 50 पैसे का मतलब नोट्स थोड़ी निकलता है, तो वो वैसा टाइप का चीज़ है, आपको तो नंबर्स निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अच्छा, 5 का ये हो गया, 5 का बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? अच्छा, तो वो तो 22 डिग्री दिया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल
ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला क्या था? तो n-2 इंटू 180 इक्वल्स टू 22 डिग्री इंटू n। ये हो गया सम इंटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स। ये हो गया सम ऑफ टोटल इंटीरियर, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला। तो ये हो गया। अब अच्छा, अगर ऐसे फॉर्मूला डालते हैं ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें। तो 22 डिग्री इंटू n, ठीक है। तो 180 डिग्री इंटू n माइनस 22 डिग्री इंटू n इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 माइनस 22 n इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 माइनस 22 कितना होता है? 158 डिग्री इंटू n इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो n कितना निकल जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158 डिग्री। तो देखने से नॉट इक्वल हो जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, तो छोड़ देंगे। कुछ 2 तो होगा नहीं, 1 होगा, 158 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा ये? 2 हो जाएगा, 158 आई थिंक 2 हो जाएगा। हाँ, 2 से डालते, 2 से डालते तो कितना हो जाएगा? 158, तो 316 हो गया। इधर से नॉट डिविजिबल, 44 पॉइंट लग गया, तो करने की जरूरत नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। आपको नहीं निकलना है तो आप ऐसे पॉइंट लगा दो, 440 निकल जाएगा। मेरे इसके साथ 3 तो नहीं लगेगा, वही 2 लगेगा। 316 करोगे, फिर वही 44 निकलेगा। 2.2222 करके ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो वो नॉट पॉसिबल है। आप ऐसे लिख भी सकते हो, आंसर लिख के नॉट पॉसिबल लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खत्म हुआ। सिक्स का क्या क्वेश्चन है? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and y? y पूछा है? एंड y। अच्छा, सबसे छोटा जो मैंने जो आपको एक ऑब्जर्वेशन बताया था कि ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री रेगुलर, ठीक है। अच्छा, ये रेगुलर पॉलीगन है तो 60 डिग्री। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं पेंटागन करूँ तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? n-2 कर लेते हैं ना, 5/3 तो 540 डिग्री बाय 5, 540 डिग्री बाय 5 कितना होता है? तो हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। 108 डिग्री, ठीक है। तो जितना भी आप बढ़ा बढ़ा के जाओगे उतना वैल्यू बढ़ के जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम पॉलीगन कौन सा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का कितना एंगल होता है? तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख सकते हो, द पॉलीगन having the minimum number of sides is equals to 3, ठीक है। अगर 3 हुआ मीन्स द पॉलीगन having zero sides, लिख देना इज ट्राइंगल having minimum number of sides as 3। तो 3 साइड्स रहते हैं, तो अगर 3 रहे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होने चाहिए? दैट इज n-2 into 180, दैट इज 3-2 into 180, that is 60 degree, which is the
मिनिमम among all polygons. ठीक है, ये रेगुलर के लिए, ये मतलब इरेगुलर का वैसा कुछ नहीं, क्योंकि इरेगुलर का तो मिनिमम एंगल आप निकाल नहीं सकते ना, ऐसे बहुत छोटे से भी हो सकता है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो, तो 60 और y तो हमने लिख लिया। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, ये मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वही सेम केस होगा ना, अगर triangles are having the minimum interior angles, so exterior angles, that is 180 degree minus interior angle, इसको ब्रैकेट लगा देना, इज मैक्सिमम। ठीक, वो कर सकते हो, या फिर सम इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो जितना साइड कम होगा तो एन इंटू मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाय n। सो एज n is less, n is less, n is the least for triangles, that is 3, so exterior angle कितना हो जाएगा, exterior angle will be the maximum। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ साथ हम लोग का खत्म होता है एक्सरसाइज 3.2। होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। अगर आपको मेरा मतलब टीचिंग अच्छा लगा या फिर मेरा जो वीडियो वो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।